Hello friends, how are you all? My name is Rahul Vaswani from Legal Edge. So in last video, we told you about AISAT, which will be conducted on 28th of June. And in this video, we are here to give you some important guidelines for AISAT, All India Scholarship and Admission Test. So ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए. अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जब एग्जाम लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी रैंकिंग बिट हायर देन मोस्ट अदर्स. सबसे पहले हम बात करते हैं टेक रिक्वायरमेंट्स की. टेक रिक्वायरमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं आप खुद अपने घर से बैठकर दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इस एग्जाम को एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठकर दें और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके घर पे होना चाहिए. इन केस अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो ही आप अपने मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करिए, और मोबाइल फ़ोन भी एक अच्छा स्मार्टफोन और गुड क्वालिटी का फ़ोन हो उसका ही इस्तेमाल करिएगा. सो फ्रेंड्स, हमने बात करी अभी टेक रिक्वायरमेंट्स की. अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा. अगर एग्जाम का पैटर्न आपको पता है तो आप जब एग्जाम राइट करेंगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, है ना. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देयर इज गोइंग टू बी 75 क्वेश्चंस इन द पेपर एंड आप 60 मिनट्स में उन 75 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. पर हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इस वीडियो में हम बताते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में आप 15 क्वेश्चंस आंसर करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चंस आंसर करेंगे, लीगल रीजनिंग के 18 क्वेश्चन होंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चंस होंगे एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के 9 क्वेश्चंस होंगे. सो पैटर्न इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू क्लैट, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आर गोइंग टू बी हाफ ऑफ क्लैट. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग फ्रेंड्स, और इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाइएगा. सो फ्रेंड्स, हमने बात करी यहाँ पे आपकी कौन सी टेक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. हमने ये भी बात करी कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एग्जाम राइट कर रहे होंगे, जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे, तब आपको किस किस बात का ध्यान देना है. पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी कि एग्जाम डेट 28th ऑफ जून है और टाइम उसमें 3 to 4 PM के बीच में आप ये एग्जाम लिखने वाले हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये एग्जाम आप सिंगल सिटिंग में लिखेंगे. अब सिंगल सिटिंग का मतलब क्या है. मान लो आपने लॉगिन किया अपने एग्जाम में 3:15 PM पर, तो आपको पूरा 1 घंटा मिलता है 4:15 PM तक जब आप एग्जाम लिख सकते हैं. इस दौरान आपको अपनी चेयर से उठना नहीं है, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट बात, 4 बजे के बाद यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन फॉर गिविंग द एग्जाम. तो मेक श्योर कि 3 से 4 बजे के बीच आप लॉग इन करके एग्जाम लिखने बैठ जाएं. इंपॉर्टेंट एक और भी बात ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले अपन कर लेंगे और गूगल में सर्च कर कर देखेंगे कि भैया आंसर क्या है. तो अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो भूल जाइए, बिकॉज इवन इफ यू गोइंग टू सर्च फॉर एन आंसर यू नॉट गोइंग टू गेट एन आंसर फॉर द क्वेश्चंस फ्रेम्ड बाय अस. और एक और चीज, अगर आप करने की कोशिश भी करते हैं तो उस टाइम पे, क्योंकि हर सेक्शन में सेक्शनल टाइमिंग भी दी हुई है, इसकी वजह से वो टाइम भी लैप्स हो जाएगा. तो फॉरगेट डूइंग दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ पर होंगे जो लीगल एज से ऑलरेडी होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे क्या हम ये एग्जाम लिख सकते हैं. यस, इफ यू आर ऑलरेडी अ लीगल एज स्टूडेंट तब भी आप ये एग्जाम लिख सकते हैं. और अगर आप ये एग्जाम लिख रहे हैं और आपको जो भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो आप स्कॉलरशिप फर्दर जो भी कोर्सेज लीगल एज के होंगे उसमें एनरोल करने के टाइम पर यूज कर सकते हैं. तो हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे और उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वो AISAT लिखें या नहीं लिखें. सो इस दुविधा को हटाने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है और ये आपको क्लियर आइडिया देगी कि आपको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए. तो जो स्टूडेंट्स 11th में या 12th में भी पढ़ रहे हैं या उन्होंने अभी ड्रॉप लिया हुआ है स्पेसिफिकली क्लैट के लिए, तो AISAT आपके लिए बना हुआ है. ये एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लीगल एज में भी एंट्री दिलवाएगी और स्कॉलरशिप भी दिलवाएगी. और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एस्पायरिंग करियर लॉ में देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन. तो AISAT आप लोग के लिए भी बना हुआ है. आप अभी इस एग्जाम को दीजिए एंड यू गेट द एंट्री टू लीगल एज. फिर किन स्टूडेंट्स को नहीं ये एग्जाम लिखना चाहिए, इस पे बात होती है. तो वो स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर किसी और साइड देख रहे हैं, मानो इंजीनियरिंग साइड या मेडिकल साइड, और लॉ में अपना करियर नहीं देखना चाह रहे, तो आप AISAT मत लिखिएगा. और अगर आपने मान लो ड्रॉप लिया हुआ है लेकिन क्लैट के लिए नहीं दिया हुआ तो भी आप AISAT मत लिखिएगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ओनली टॉप 1000 स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर करने वाले इस एग्जाम के लिए, दे आर ओनली गोइंग टू राइट AISAT.
ऑन 28th ऑफ जून। तो आपने रजिस्टर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से एक बार URL डाला है, उसको क्लिक करके अभी रजिस्टर करिए। दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।